पूरा समय कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे मन में। गहरी सांस भरकर सांस छोड़ने के साथ अभी के लिए इन सारे विचारों को जाने दे, छोड़ दे, रिलैक्स। फिर से गहरी सांस ले, सांस छोड़ते हुए शरीर की सारी डिस्कम्फर्ट, तकलीफ, दर्द, इसे भी रिलीज कर ले। हर एक सांस के साथ हल्के होते जाएं और वर्तमान में स्थिर होते जाएं। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही हो। वर्तमान में अपने पंच इंद्रियों से, 5 सेंसेस से जो महसूस हो रहा है उस पर ध्यान दे। और सजगता के साथ ओम का उच्चार करते हैं। ओम का उच्चार करते हुए ओम की ऊर्जा से शरीर के अंदर रिचार्जिंग होते हुए अनुभव करें। गहरी सांस भरें। फिर से गहरी सांस भरें। थोड़ा सा रुक कर इसकी वाइब्रेशंस का अनुभव करें। और एक लास्ट टाइम सांस भरें। दोनों हाथ जोड़ते हैं। हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वस्थता के लिए प्रार्थना करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोलें। ब्रह्म मुद्रा से शुरू करते हैं। ब्रह्म मुद्रा में चेहरा बारी बारी से चारों तरफ टर्न करना है, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन। मेंटेन करेंगे 5-5 सांस। ठीक है, तो कंधों को फैला के चेहरा, गर्दन सीधी, और यहाँ से धीरे से चेहरे को पहले राइट साइड टर्न कर ले। चेहरे को जितना राइट साइड ले सकते हो, राइट साइड लेने के बाद आंखें बंद कर लें। और जैसे स्वाभाविक आपकी सांसें चल रही है, सांस अंदर जाए बाहर आए, एक ऐसे 5 बार।
सांस अंदर बाहर 5 बार होने तक चेहरा इसी पोजीशन में रखे, अपनी गर्दन के खिंचाव पर ध्यान दें। महसूस करें गर्दन के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स एनर्जाइज हो रहे हैं। 5 सांस होने के बाद चेहरा लेफ्ट साइड टर्न करते जाएंगे, धीरे धीरे पूरा लेफ्ट तक टर्न कर ले, चेहरा पूरा लेफ्ट तक। और 5 सांस गर्दन के सारे छोटे बड़े पार्ट्स इससे एक्टिवेट होंगे, ब्लड सर्कुलेशन इनमें अच्छा होगा। जो हम सोचेंगे वही आकर्षित करेंगे। 5 सांस ऐसे रखने के बाद फिर धीरे से चेहरा सामने ऊपर ऊपर कर दे और गर्दन में जो खिंचाव आ रहा है ऑब्जर्व करें। थायराइड ग्लैंड्स रेगुलेट होगी, वॉइस बॉक्स, इनमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। 5 सांस ऐसे करने के बाद फिर पीठ को सीधी रखते हुए सिर्फ गर्दन से सिर को नीचे करें, गर्दन से सिर नीचे हो। गर्दन में खिंचाव ऑब्जर्व करें, स्पाइन में से पास होती नर्व स्टिमुलेट होंगी, ब्रेन में से पूरे शरीर में फैलने वाली नर्व्स गर्दन से पास होती है, जो स्वस्थ होंगी। 5 सांस और फिर से चेहरा सामने, 5 सेकेंड बस सामने रखे और फिर और एक बार चारों तरफ करेंगे, और एक बार करेंगे। 5 सेकेंड पहले थोड़ा सा गर्दन को रिलैक्स होने दे। फिर से राइट साइड टर्न करें, राइट साइड नेचुरली जितना ले सकते हो इससे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच कर लें। 5 सांस, गर्दन पर है हमारा ध्यान, कंधे और गर्दन के बीच का टेंशन दूर होगा। फिर धीरे धीरे चेहरा लेफ्ट साइड कर लें, लेफ्ट साइड, फिर ऊपर, पहले सामने ले ले और फिर ऊपर करें। थ्रोट के दोनों तरफ थायराइड ग्लैंड्स है, जिससे ग्रोथ मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है, हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। और फिर लास्ट में नीचे पर पीठ सीधी रख के गर्दन से सिर नीचे करें। 5 और फिर चेहरा सामने, रिलैक्स रिलैक्स हो जाए। आगे की प्रैक्टिस देखिए। आगे की प्रैक्टिस के लिए नमस्कार पोजीशन अपनी छाती के सामने से ऊपर तक हाथ खींच लेंगे। हाथ ऊपर लेने के बाद एक तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है, हल्का सा साइडवेज। यस, कोई भी राइट साइड कर लीजिए पहले। हाँ, 3 बार सांस अंदर बाहर होने तक ऐसे रखें। 3 बार नहीं जम रहा है तो 2 बार रखें, 2 से 3 बार। सीधे होके हाथ एक बार नीचे ले ले, हाथ नीचे ले ले पहले, फिर दूसरे तरफ करेंगे। थोड़ा सा 5 सेकेंड रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स होने दे। गहरी सांस नाक से खींचे और रिलैक्स करें, मुंह से सांस छोड़ते हुए। रिलैक्सिंग होगा। ओके, फिर से अब हाथ जोड़कर हाथों को ऊपर तक खींचने के बाद लेफ्ट साइड बेंड हो जाए, कमर से लेफ्ट साइड। यस, नहीं, लेफ्ट साइड आप टर्न हो रहे हो,
सामने रह के ऐसे झुकना है। यस यस, पहले बराबर किया था। हाँ, 3 बार सांस अंदर बाहर, 2 से 3 बार, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, 2 से 3 बार। वेरी गुड। और फिर सीधे और हाथ नीचे, हाथ नीचे करें। अब ये प्रैक्टिस और एक बार करेंगे, पर वो और एक बार करने से पहले एक ट्विस्ट करेंगे। बैक रिलैक्सिंग के लिए ट्विस्ट करेंगे। तो क्या करें, आप थोड़ा चेयर पर आगे आके, जो सीट पर आप बैठे हो वो सीट के पीछे का हिस्सा सेम हाथ से, यानी राइट हैंड से ये सीट के नीचे का हिस्सा पकड़े, लेफ्ट हैंड से ऊपर का हिस्सा पकड़े, ऐसे। तो एक हाथ से नीचे का हिस्सा, हाँ, दूसरे हाथ से ऊपर का हिस्सा, और पीछे खींचे शरीर को। देखिए पीठ में अच्छा सा खिंचाव आएगा, चेहरा सीधा हो, यानी पीछे की तरफ। सांस अंदर बाहर 3 बार, सांस अंदर बाहर 3 बार कर ले। और फिर दूसरे तरफ कर ले। दूसरा हाथ ऐसे नीचे, पहले सीट को पकड़ लेंगे और पीछे देखेंगे। 3 बार। वेरी गुड। यस यस। रिलैक्स हो जाएं, बॉडी रिलैक्स होने दे, थोड़ा 5 सेकेंड रिलैक्स हो जाएं। अब वापस ये नमस्कार में ऊपर खींच के जो ये किया था, ये रिपीट करते हैं। ऊपर तक हाथ स्ट्रेच कर ले, एक तरफ झुके, कोई भी एक तरफ, राइट साइड हो जाए भले पहले। 3 सांस, 2 से 3 सांस, 3 सांस तक रहने में आपको तकलीफ ज्यादा है तो 2 सांस में रिलैक्स हो सकते हो। हाथ नीचे ले ले, बीच में एक बार हाथ नीचे ले ले, थोड़ा सा हाथ को रिलैक्स होने दे। एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा दोनों तरफ। ओके, अब दूसरे तरफ करते हैं। हाथ ऊपर, इस तरफ खींचे, सीधे होकर हाथ। ग्रेट ग्रेट। और अब वापस एक बार जो पीछे मुड़ने वाला किया वो भी रिपीट करेंगे। तो सीट पर थोड़ा आगे आके, एक हाथ से सीट का नीचे का हिस्सा, दूसरे हाथ से ऊपर का हिस्सा उसी तरफ, पीछे देखें। सांस अंदर बाहर 3 बार। और फिर दूसरे तरफ से इससे पीठ में आराम हो जाएगा, गर्दन और कंधे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, थ्रोट में, छाती में, पेट में जो हार्मोन्स की ग्लैंड है वो बैलेंस होगी। और रिलैक्स। वेल डन। ओके, एक राउंड कपाल भाती का कर ले। 1 मिनट कपाल भाती कर लेते हैं। टाइम चेक करती हूँ। रेडी? ओके, रेडी, स्टार्ट। हर एक स्ट्रोक से श्वसन मार्ग
की सफाई हो रही है, कफ दूर हो रहा है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो रहा है। सारे फायदे अपने ध्यान में रखें। जो भी अच्छा हम सोचते हैं वो एक्चुअलाइज होगा, इफेक्टिव होगा। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। आराम से बैठ जाएं, चेयर पर पीछे होके बैठ जाएं। शरीर ढीला छोड़ दे 10 सेकेंड के लिए। आंखें बंद करके शरीर ढीला छोड़े। महसूस करें ये प्रैक्टिस से अंदर जो असर हुई है, और खास करके श्वसन मार्ग की सफाई होने से ताजगी महसूस होगी, ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में फैलेगा। ओके, आंखें खोले। पावरफुल ब्रीदिंग का कर ले एक सेट। 15 टाइम पावरफुल ब्रीदिंग कर लेते। हाथ की मुट्ठियां ले कंधे के पास, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और स्मूथली हाथ नीचे लाएं, सांस छोड़े। बहुत झटके से और बहुत जल्दी से करने की जरूरत नहीं, पर सांसें पूरी हो, पूरी भरे और पूरी खाली करें। स्पीड जैसे आपको कंफर्टेबल हो। पंद्रह करके इससे हाथ रिलैक्स। ओके, हाथों को पैरों पर रखे, शरीर ढीला छोड़े, आंखें बंद करके अपने फेफड़ों पर ध्यान दें। ये प्रैक्टिस से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, फेफड़ों के ब्लॉकेजेस दूर होंगे और ब्रेथलेसनेस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्योर। ओके, आंखें खोले और एक प्रैक्टिस करते हैं पैरों की। तो सीट पर थोड़ा आगे आ जाएंगे, पैर को, अपने सीट को दोनों हाथों से ऐसे पकड़े, एक पैर को पूरा राइट साइड ऐसे घुमाएं, वापस ले, फिर दूसरा पैर दूसरे तरफ घुमाएंगे, वापस लेंगे। बारी बारी से दोनों पैर बाहर तक लेंगे, वापस लेंगे। 5 बार करें, बारी बारी से दोनों पैर 5 बार। 2, 3, 4, 5, 6, 5 हो गया। 5, ओके, 5 हो जाए तो फिर से एक बार पीछे हो जाएं और अपने एक पैर को ऐसे ऊपर उठा के रखेंगे 3 बार सांस अंदर बाहर होने तक। ठीक है, तो चेयर पर आप पीछे हो जाएं, एक पैर को ऊपर करें, जितना ऊपर कर सकते हो, घुटने से सीधा होना जरूरी है, फिर ऊपर जितना भी हो। सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े 3 बार, और पैर रिलैक्स। फिर दूसरा पैर उठाएंगे, सांस भरे छोड़े, 3 बार, और दोनों पैर ढीले। फिर से रिपीट करें, एक पैर, पहला वाला पैर फिर से ऊपर करें, जितना ऊपर हो सकता है घुटने से सीधा रखते हुए। 3 बार सांस अंदर बाहर होने तक ऊपर रखें।
3 सांस, और फिर दूसरा पैर, तीन सांस, रिलैक्स। 5 सेकेंड पैरों को रिलैक्स रखें और फिर दोनों पैर साथ में उठाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों पैर को बस घुटने से सीधा करना है, भले ज्यादा ऊपर नहीं होंगे, पर घुटने से सीधा करें। सांस भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, और नीचे रखे जमीन पर टेक से। थोड़ी सेकेंड ढीला छोड़े, फिर से करेंगे। थोड़ी सेकेंड पहले ढीला होने दे पैरों को, फिर से पैर ऊपर, रिलैक्स। ओके, पैर रिलैक्स कर ले, हाथ पैर रिलैक्स हो जाए, और आगे की प्रैक्टिस देखिए। तो ये प्रैक्टिस में हम हाथों से रेनबो करना है। तो ये रेनबो कैसे होगा? चेयर पर आगे आके सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ एक तरफ नीचे करेंगे, जितना नीचे हो सके। फिर वहां से हाथ ऊपर करके ऐसे ये पूरा इंद्रधनुष बनाते हुए दूसरे तरफ हाथ लें। के हाथ को देखते हुए इसे ऊपर से हाथ दूसरे तरफ नीचे लेंगे। चलिए साथ में करते हैं। पहले हाथों को ऊपर करें, सेंटर में सांस भरे, हाथ दोनों एक तरफ ऊपर कर ले। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को राइट साइड जितना नीचे ले सकते हो। ओके, वापस सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड से हाथ नीचे लेते जाएं, जितना नीचे झुक सकते हो। वापस वहां से सांस भरे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड नीचे, ऊपर आते हुए सांस भरना है, नीचे जाते हुए सांस छोड़नी है। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक लास्ट टाइम, एक लास्ट, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, और फिर सांस भरते हुए हाथ सेंटर में ऊपर, सेंटर में ऊपर, सांस छोड़ते हुए बस पैरों पर, सामने सामने पैरों पर रख दे। रिलैक्स। दोनों हाथों को सीट के पीछे ऐसे पकड़ लेंगे, सीट के पीछे से, और पीठ को खींचना है ऊपर, देखे सीलिंग को। दोनों हाथों से सीट का पीछ, या तो सीट के पीछे रखे या सीट को पकड़ ले पीछे से। सांस तक पोजीशन रहे, और फिर सीधे हो। और एक बार हाथ को प्रेस करे पीछे, सीट के पीछे, और रिलैक्स करें। यस, तो पीठ के लिए बहुत ही आरामदायक खिंचाव है ये। आराम से बैठे, आराम से बैठे। नाक से गहरी सांस खींच के, मुंह से लंबी सांस। ओके, और एक प्रैक्टिस करते हैं जिसके लिए दोनों हाथ सामने से साइड में, थोड़ा सा पीछे तक, वापस सामने ले। हाँ, अच्छा, बाहर करने के वक्त सांस भरे, छाती बाहर, चेहरा ऊपर, सांस भरे, सांस छोड़े, हाथों को सामने ले, पीठ बाहर, चेहरा नीचे, पेट अंदर खींचे। यस, अब हाथों को खोले, सांस भरे, और चेहरे को सीलिंग की तरफ, पूरी गहरी सांस भरे।
और फिर सांस छोड़ते जाए, पेट अंदर खींचे, दोनों हाथों को आगे ले, पीठ बाहर गोल करे, नीचे देखे, चेहरा नीचे हो जाएगा। वापस सांस भरे तो चेहरा ऊपर, हाथ फैले हुए, सांस छोड़े, हाथों को नजदीक लाते जाएं, सिर नीचे, पेट अंदर। एक लास्ट टाइम, सांस भरे, हाथों को फैलाएं, छाती खुलने दे, ऊपर देख ले, और फिर सांस छोड़े, हाथों को नजदीक लाएं, पीठ बाहर, चेहरा नीचे, रिलैक्स, हाथों को नीचे कर, रिलैक्स। खड़े होंगे, आगे की प्रैक्टिस के लिए खड़े होंगे। लेट्स स्टैंड, खड़े हो जाए। कोई भी एक तरफ, चेयर के एक तरफ खड़े रहना। थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ उसको। ये ज्यादा ऊपर में पैर नहीं दिखेंगे। अच्छा, तो अब जैसे आप खड़े हो, अपने पैर को आगे, घुटने से सीधा और आगे, तो जो है जमीन को टच रखेंगे, पैर का पंजा जमीन को टच करेंगे, ऐसे आगे, फिर साइड में, और फिर ये साइड में किया, फिर पीछे, एक बार आगे, एक बार साइड में, एक बार पीछे। तो तीनों में पैर घुटने से सीधा है, अपर बॉडी स्टेबल है, सिर्फ पैर मूव कर रहे हैं। 3 बार ये पोजीशन करें, पीठ सीधी हो, पीठ सीधी, पैर आगे, साइडवेज, पीछे, आगे, साइडवेज, पीछे, आगे, साइड, पीछे। ओके, एक पैर हो गया, रिलैक्स करें दोनों पैरों को थोड़ी सेकेंड, और फिर दूसरे पैर से करेंगे। तो आप अपने चेयर के दूसरे तरफ या उल्टा हो सकते हो, यस उल्टा हो सकते हो, कोई बात नहीं। पैर घुटने से सीधा, पंजों को आगे टच करें, फिर साइडवेज, रुकना नहीं है, पीठ को तनी हुई रखे, पीठ को खींच के रखे, और पीछे, वापस आगे, साइड, पीछे, आगे, साइड, और पीछे, और फिर दोनों पैर साथ में, पैर ढीले होने दो। अभी जो किया वैसे ही करेंगे, पर अभी हमने पैर को जमीन पर टच रखा था, तो जमीन पर टच नहीं करेंगे, हवा में रखेंगे। ये देखिए, आगे, साइड में, पीछे, आगे, हवा में, आगे, साइड में, पीछे, और जमीन पर, आगे, साइड, पीछे, जमीन पर, आगे, साइड, पीछे, नीचे, आगे, साइड, पीछे, नीचे। 3 बार हो गया, 3 बार कर ले। ओके, वापस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरे पैर से उल्टा हो जाए तो आगे हवा में, पैर हवा में, फिर साइड में, पीछे, फिर से आगे, साइड में, पैर घुटने से सीधा हो सारे डायरेक्शन में, पीछे, अपर बॉडी स्थिर रखे, अपर बॉडी स्टेबल हो, आगे, साइड में, पीछे, और जमीन पर। 3 बार कंप्लीट कर ले। वेरी गुड। ओके, अब ऐसे
एक पैर पर देखिए, ऐसे कोशिश करें रहने की, और ऐसे पैर अगर रख सकता है, रह सकता है, पकड़ने की जरूरत नहीं है तो हाथ ऊपर करे, पर पैर पकड़ने की जरूरत पड़ रही है तो पैर पकड़े। भले एक हाथ से आप सपोर्ट लोगे, एक हाथ ऊपर करोगे, सांस भरे छोड़े 3 बार सांस होने तक ऐसे रहे। एक पैर, हाथ मजबूत होगा। यस, फिर हाथ नीचे, पैर रिलीज करें, फिर दूसरा पैर उल्टा हो जाए क्योंकि दूसरा हाथ अभी ऊपर करेंगे। ऑपोजिट हाथ से पकड़ ले, दूसरा हाथ ऊपर करेंगे। राइट, गुड। 3 सांस। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है हाथ और पैर की मजबूती के लिए, और पीठ इसका स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। और एक बार करते हैं ये प्रैक्टिस दोनों तरफ। पहली वाले तरफ जो पैर बेंड कर रहे हैं वो हाथ सीधा करेंगे, हाथ को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें ताकि पीठ खींच जाए, पीठ के वर्टिब्रास अलाइन होकर, पीठ के बीच का गैपिंग, वर्टिब्रास के बीच का गैपिंग इक्वल हो जाए। ओके, गुड। 3 सांस। नीचे अब दूसरे पैर से, तो जैसे हम एक पैर पर खड़े रह रहे हैं, एक पैर मजबूत होते जाएगा, फिर हम धीरे से ये बैलेंस भी कर पाएंगे, पर ये बैलेंसिंग की घाई नहीं करते हैं। ओके, रिलैक्स। अब इसको बैलेंसिंग कैसे कोशिश करेंगे, देख लीजिए। तो ऊपर, पैर ऊपर नहीं उठाएंगे, एक पैर को बस ऐसा दूसरे से लगाना है। कैसे रखा है, एक पैर सामने है और दूसरा पैर साइडवेज ऐसे, एड़ी उठा के पंजे पर ऐसे हो रहा है। अभी एक हाथ से आपने चेयर पकड़ी है, एक हाथ ऊपर कर लें। यस, और कोशिश करें, अगर दूसरा हाथ छोड़ सकते हो तो कोशिश करें ऐसे। हाँ, भले ज्यादा टाइम नहीं रहा जाए, कोई बात नहीं। यस, ओके, रिलैक्स, वेरी गुड। तो जितना ये बैलेंसिंग इंप्रूव होगा तो बहुत हेल्पफुल होगा, बॉडी में बैलेंस इंप्रूव होगा, आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब दूसरा पैर रखेंगे जमीन पर और दूसरे तरफ से ये ऊपर करेंगे, पंजे जमीन पर हो, एडी को दूसरे पैर से लगाएंगे ऐसे। यस, अब जो हाथ आपका फ्री है वो पहले ऊपर कर लो। अब देखो, जब भी आपको लगे कि कॉन्फिडेंस आए, यस, ओके, बस, और नीचे कर लो। 5 सेकेंड भी रह पाए तो बहुत अच्छी बात है। यस, राइट, रिलैक्स, गुड वर्क। अच्छा, अब ये देखिए, आपकी चेयर, एक सेकेंड, हाँ, आपका माइक चालू करिए, माइक, आपका माइक ऑन कर लीजिए जरा। अभी आ रहा? आपकी, हाँ, आपकी चेयर वैसे फॉर्म है ना, हिल नहीं जाएगी ना, एक जगह पे ऐसे रहेगी टाइट, यानी हाँ, हिल नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे इसमें जैसे पहिए है ना, तो पहिए क्या है कि, यस, अभी क्या करना है आपको, ये चेयर की सीट को दोनों हाथ से पकड़ लेंगे, हाँ, पैरों को थोड़ा लंबा करेंगे। फिर अभी आप देखो, जैसे हम चेयर से 2 फुट दूर खड़े हैं और चेयर को पकड़ते हैं, तो हम पीठ से मुड़ रहे हैं, पीठ से बेंड किया है, और यहाँ से हम पीठ को सीधी करने की, हाथ पर वजन डालना है ऐसे। वापस पीछे आएंगे और पीठ को सीधी करने की कोशिश करेंगे। यस, हाथ पर वजन डालना है, पीठ को जितना हो सके सीधी करने की कोशिश करना है। वापस पीछे आए,
बहुत ज्यादा समय रहना नहीं है। यस, 2-3 बार ऐसे करें। 1 सेकंड आप देख लो, 1 सेकंड मेरा देख लो। आपको मेंटेन नहीं करना है। चेयर से 2 फुट दूर ये पकड़ लिया, तो ऐसे हाथ पर वजन डालते हुए ऐसे, फिर वापस आना है। वापस हाथ पर वजन डालते हुए पीठ सीधी करें, वापस बेंड करें, ऐसे 3 बार कर ले। ठीक है, ट्राई करिए। यस यस, वेरी गुड। हाँ हाँ, इससे कंधे हाथ आपके मजबूत होंगे। राइट, पेट अंदर खींचे, पेट अंदर खींचे जब भी आप शरीर को सीधा कर रहे हो। ओके, बस अभी के लिए 3 बार काफी है। वेरी गुड, रिलैक्स। तो अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी इससे। और एक हम कर लेंगे ताड़ासन। ताड़ासन कर लेंगे, तो पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रख लें, पैरों को थोड़ा डिस्टेंस में, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लें, हाथों को ऊपर खींच लेंगे और एड़ियां उठाएं, एड़ियां उठाएं। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ढीला छोड़े शरीर थोड़े सेकेंड। फिर से हाथों की उंगलियां फंसाएं, ऊपर खींच ले, एड़ियों को उठाएं। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, नीचे हो जाए। ओके, बैठिए बैठिए। पानी पी लीजिए, पानी पीना हो, रिलैक्स हो, शरीर ढीला होने दे, रिलैक्स, बी एट ईज। और आज हम करते हैं षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा में सांस भरनी है, रोकनी है और छोड़नी है। नॉर्मल सांस भरना, जितना समय रोक सकते हो सांस रोकना और छोड़ना है। तो उंगलियों को इस तरह रखेंगे, पहली जो 2 उंगलियां है ये जोड़कर। हाँ, अभी देख लीजिए आप, अंगूठे से कान बंद करेंगे, 2 उंगलियों से आंखें बंद करेंगे और पूरी सांस भर लेंगे। सांस भरने के बाद ये जो रिंग फिंगर है, इससे नाक को ब्लॉक करना है। जितना टाइम 5 सेकेंड 10 सेकेंड सांस रोक सको रोके, और फिर ये उंगली छोड़कर सांस छोड़ देना है। सांस भरे, रोके और छोड़े। इस तरह से 5 बार, 5 टाइम्स करिए। गहरी सांस भरे, 5 बार हो जाए तो हाथ नीचे रखें, रखें।
ओके, आंखें बंद ही रखें और देखिए ये प्रैक्टिस जो की हमने, इससे हमारा मन अंदर के तरफ डाइवर्ट होगा, हमारे अंदर की शक्ति का अनुभव होगा और हमारे अंदर जो परिवर्तन लाना चाहते हैं ये हो पाएगा। मन का कंट्रोल बढ़ेगा, अच्छी आदतें डेवलप करने के लिए विल पावर बढ़ेगा, बुरी आदतें, कोई आदतें बदलना है तो बदलने के लिए विल पावर बढ़ेगा ये प्रैक्टिस से। और चेहरे में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है इससे, तो आंख, नाक, कान, त्वचा ये सब स्वस्थ होंगे। ओके, आंखें खोले और हम करेंगे चेस्ट रिफाइनिंग। चेस्ट रिफाइनिंग यानी छाती की अशुद्धियां दूर करने के लिए। इससे चेस्ट के ब्लॉकेजेस कंट्रोल होंगे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा। तेजी से गहरी सांसें लेना है, ये ऐसे होगा। तेजी से गहरी सांस लेकर तेजी से छोड़ना है, और मेरी गिनती के साथ करिए। मैं जब भी 1 2 3 बोलूं तभी आप सांस भरो, मैं जब भी 5 6 बोलूं तभी सांस छोड़ो। स्टार्ट। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। रिलैक्स रिलैक्स, हाथ नीचे रखें, आंखें बंद ही रखें और अपने छाती पर ध्यान रखें। सोचिए ये प्रैक्टिस से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होकर हार्ट और लंग्स में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो बढ़ा है। जिनको भी ब्रीदिंग रिलेटेड तकलीफ है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी तकलीफों में आराम होगा और फेफड़े ताकतवर होंगे। लंग्स बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। आंखें खोले और एक लास्ट प्रैक्टिस करते हैं, उड्डीयान बंद। उड्डीयान यानी पेट बंद करना, यानी लॉक करना, पेट को लॉक करना है। तो ये कैसे करना है? अब सांस भरोगे, फिर पूरी सांस खाली करना है। सांस जैसे खाली हो जाए, सांस रोक लेना है और पेट अंदर खींच लेना है। करिए, पहले सांस भरिए, सांस खाली 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 पूरी बाहर, रोक ले सांस। हाँ, बिना पकड़े भी रोक सकते, पेट अंदर खींच लीजिए। जितना टाइम आप सांस रोक सकते हो पेट अंदर खींच के रखें। और जैसे ब्रेथलेस लगे तो धीरे से पेट ढीला करे और सांस ले ले। ओके, तो ये प्रैक्टिस के फायदे ये है कि पेट से ब्लड कंजेशन दूर होगा और मेंटल कंट्रोल इंप्रूव होगा, स्टेमिना इंप्रूव होगी। और एक बार ये करते हैं, पर दूसरी बार ये करने से पहले 2 गहरी सांस ले ले, ताकि आप ज्यादा समय सांस रोक सको। पहले 2 गहरी सांस ले, सांस भरे, छोड़े, गहरी सांस भरे और छोड़े, फिर से सांस भरे, छोड़े। अब तीसरी बार में सांस भरे, पूरी सांस छोड़ने के बाद
सांस बाहर निकलने के बाद सांस रोक के पेट अंदर कर ले, रोक के रखे, जितना टाइम कंफर्टेबल है रोक के रखे। राइट, सांस फूलती जब भी लगे कि सांस अभी भर गई है तो धीरे से नाक छोड़े, चेहरा सामने करके सांस भरे। ओके, गुड। रिलैक्स हो, रिलैक्सेशन करते हैं, रिलैक्सिंग करते हैं। तो अपने हाथों को खींचे, उंगलियों को ऐसे खींच ले, थोड़ा सा खींचे खींचे खींचे। 1 2 3 4 5 ढीले कर ले। वैसे ही दोनों पैर को उठा के खींचेंगे, पंजों को खींचेंगे, खींचे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, पैर ढीले कर ले, पैर ढीले हो जाए। अब चेहरा राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसे धीरे धीरे से 2 बार टर्न करते हुए गर्दन रिलैक्स कर लेंगे, गर्दन रिलैक्स हो जाए। ओके, 2 बार। और फिर मुंह खोले, जड़बे खींचेंगे, जैसे उबासी लेते हैं। हाँ, यस। और ढीला करें। यस, रिलैक्स रिलैक्स। वैसे ही आईब्रोज, आईब्रोज को ऊपर खींचे, आईब्रोज को ऐसे ऊपर। यस, राइट। और रिलैक्स करें। और एक लास्ट टाइम पूरा चेहरा ऐसे टाइट करेंगे, पूरा चेहरा टाइट करें। ओके, और रिलैक्स कर ले। वेरी गुड। अब पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे चेयर पर, हाथों को पैरों पर खोलकर आराम से रेस्ट ले ले, पीछे सपोर्ट लेकर आराम से बैठ जाए। रिलैक्स, हर एक हिस्सा शरीर का रिलैक्स करें। और सांसों को नॉर्मल से थोड़ी गहरी रखते हुए पूरे शरीर को देखें, सिर से लेके पैरों तक जो अनुभव हो रहा है अलग अलग प्रैक्टिसेस से, जो असर है पूरे शरीर में, जाने। और ये जानते हुए पूरे शरीर को सजगता से ढीला कर ले। पूरा शरीर रिलैक्स हो। फिर हल्का होने दें। चेहरा सॉफ्ट, और रिलैक्स होते हुए अपना ध्यान पैरों पर लाएं और सोचें 1 मिनट के लिए कि पैरों की वजह से आपका जीवन कितना आसान है। या तो फिर ऐसे सोचें कि अगर पैर में कुछ भी डैमेज हो जाए, समझो आज फ्रैक्चर हो जाए, तो क्या क्या मुश्किल हो सकती है। या समझो कि आपके घुटने में तकलीफ हो जाए। पैरों की वजह से हमारा हिलना चलना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर पैरों में तकलीफ है तो बैठना उठना तकलीफ हो जाएगा, कहीं जाना दुर्बल हो जाएगा। पर हमारे पैर स्वस्थ है, भले पैर में छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है, पर फिर भी आप अपना काम अच्छे से कर सकते हो।
तो इसके लिए पैरों का आभार माने, अपना पूरा ध्यान पैरों पर लाते हुए पैरों को कहे थैंक यू। और फिर पैरों से अपना ध्यान हाथों पर लाएं। सोचें हाथ की वजह से क्या क्या कर पाते हैं, और वो भी हाथ में जो जॉइंट्स है वो इतने हेल्पफुल है कि वो जॉइंट्स की वजह से हम हाथों को कैसे भी मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, और इसकी वजह से कुछ भी पकड़ना, कैरी करना, बनाना, लिखना, ये सब मुमकिन है। और इसको इस तरह से सोचे कि अगर हाथ में कहीं कोई डिफेक्ट हो जाए तो क्या मुश्किल हो सकती है। समझो एक उंगली कट जाए या आपकी कलाई में दर्द हो जाए, तो कितनी सारी मूवमेंट अटक जाएगी और आपका काम अटक सकता है। लिखना, बनाना, हिलाना आसान नहीं रहेगा। तो शुक्र करें कि आपके दोनों हाथ स्वस्थ हैं, आपकी उंगलियां स्वस्थ हैं। तो अपने दोनों हाथों को थैंक्स कहें, दोनों हाथों के लिए सजग हो, आपका ध्यान पूरी तरह से दोनों हाथों पर हो और मन से दोनों हाथों का आभार माने। जिस तरह से दोनों हाथ काम करते हैं, हाथों का आभार माने। थैंक योर आर्म्स एंड हैंड्स। और हाथ पैर रिलैक्स है। एंड देन अटेंशन लाएं सारे अंदर के हिस्सों पर, जैसे कि स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, ब्लैडर और फेफड़े, हार्ट, ब्रेन और सारे छोटे बड़े ऑर्गन्स जो पूरा समय काम करते हैं। रात में जब भी हम आराम करते हैं तभी भी इनका काम चालू रहता है, और इनके काम से हम जिंदा रह पाते हैं। अगर इनका काम ठीक नहीं होगा तो हम एक सेकेंड भी जिंदा नहीं रह पाते। तो ऐसे सारे ऑर्गन्स के लिए थैंकफुल हो, कुदरत को थैंक्स कहें आपको ऐसे ऑर्गन्स देने के लिए, स्वस्थ, तंदुरुस्त, कार्यशील, जिससे आप अपने जीवन को आसानी से जी पाते हो। और इन पार्ट्स को भी थैंक्स कहें अच्छे से काम करके आपको स्वस्थ रखने के लिए। और फिर अपना ध्यान पीठ पर ले। पीठ, बैकबोन, पीठ की जो हड्डी है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट खड़ा रखती है और सपोर्ट करती है हमारे बाकी के ऑर्गन्स को। तो पूरी सजगता से पीठ का आभार माने। जिस तरह से मजबूती से ये पीठ आपको सपोर्ट करती है, पीठ को थैंक्स कहें और कुदरत को थैंक्स कहें आपको ऐसी स्वस्थ और हेल्पफुल बैक देने के लिए। बैक की वजह से हम आगे, पीछे, साइड में सभी तरफ घूम सकते हैं। पीठ को थैंक्स कहें। और फिर आते हैं अपने पंच इंद्रिय, 5 सेंसेस, जो कि हमें बाहर की दुनिया के साथ जोड़ते हैं।
सोचिए अगर इनका काम ठीक नहीं होगा, बाहर की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने 5 सेंसेस को थैंक्स कहें, अपने आंखों से अच्छे से देख पाने के लिए, कानों से सुन पाने के लिए, त्वचा से महसूस कर पाने के लिए, जीभ से स्वाद आ रहा है, स्वाद का मजा ले सकते हो, नाक से सूंघ पाने के लिए। इनकी वजह से आप जीवन का आनंद ले सकते हो। तो इन पंच इंद्रियों को थैंक्स कहें और कुदरत को थैंक्स कहें इन पंच इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए। और लास्ट में अपना ब्रेन, दिमाग पर ध्यान लाएं। ब्रेन यानी पूरे शरीर का मेन पॉइंट, हेड ऑफिस। पूरा शरीर कंट्रोल होता है ब्रेन के सूचनाओं पर। हमारी नर्व जिस तरह से मैसेजेस ब्रेन से लेके जाती है, ब्रेन को पहुंचाती है, जिससे हम याद रख पाते हैं। कहीं बाहर निकले तो घर पे आने का रास्ता हमें पता है, हम अनुमान लगा सकते हैं, जज कर सकते हैं, कुछ लेना है तो अपने कॉमन सेंस को यूज करके हम काफी सारे काम कर सकते हैं। तो ये सब जो है कंट्रोल होता है दिमाग से। तो ब्रेन को थैंक्स कहें और इस तरह से पूरा शरीर हमने देख लिया है, एक एक हिस्सा करके पूरे शरीर के लिए हम आभारी है। कुदरत का आभार माने इस दुर्लभ, इस अद्भुत शरीर के लिए। और अपने अंदर थोड़ी सेकेंड इस ग्रेटिट्यूड महसूस करें, थैंकफुलनेस महसूस करें। और फिर धीरे से हाथों को खींचे और आंखों पर रखने के बाद आंखें खोलें।